सोचिए अगर कोई देश आपको खुलेआम धमकी दे कि अब तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना ही होगा, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की वो बात है जो उन्होंने हाल ही में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कही। नवारो ने साफ साफ कहा कि भारत को अब रूस और चीन से दूरी बना लेनी चाहिए और अमेरिका यूरोप के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना बंद होना चाहिए और मोदी को रूस और चीन के नेताओं से नजदीकी खत्म कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों पुतिन और शी जिनपिंग के साथ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के नेता की दोस्ती एक विरोधाभास है। उन्होंने पूछा, जब चीन से भारत के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं तो मोदी आखिर सोच क्या रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका को इस सब से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। दरअसल बात शुरू होती है रूस यूक्रेन युद्ध से। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। वो चाहते थे कि सारी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन भारत ने उस समय एक अलग रास्ता चुना। भारत ने रूस की आलोचना नहीं की और ना ही उसकी निंदा की, बल्कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और आज भी जारी है। भारत का ये कदम अमेरिका को पसंद नहीं आया। उसे उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को पहले रखा। सस्ते तेल से देश में महंगाई पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिली। यही वजह है कि अब अमेरिका सीधे सीधे भारत पर दबाव बना रहा है, कभी कूटनीति भाषा में और कभी खुली धमकी की तरह। जी हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बातों तक ही मामला सीमित है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ आर्थिक कदम भी उठाए हैं। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कई उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। इसमें से 25% टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका का साफ संदेश है, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें सजा देंगे। लेकिन भारत कोई कमजोर या दबाव में आने वाला देश नहीं है। भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र और संतुलित रही है। भारत ना तो अमेरिका के पीछे है और ना ही रूस का कट्टर समर्थक। भारत की नीति है भारत फर्स्ट। जब जब देश हित की बात आई है, भारत ने वही फैसला किया है जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे बेहतर हो। इसी नीति की झलक देखने को मिली हाल ही में हुए SCO सम्मेलन में, जहां प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच पर थे। मोदी ने सम्मेलन में कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सहयोग से ही व्यापार, विश्वास और विकास आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ना तो किसी के खिलाफ बोला और ना ही किसी के पक्ष में, बल्कि भारत का अपना रास्ता दिखाया। उसी सम्मेलन में पुतिन ने SCO को एक नया यूरेशियन सुरक्षा मंच बताया और कहा कि अब सदस्य देश आपस में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, यानी डॉलर की ताकत को चुनौती दी जा रही है। वहीं शी जिनपिंग ने भी कहा कि SCO को वैश्विक न्याय और निष्पक्षता का रक्षक बनना चाहिए। अमेरिका के लिए ये सब संकेत बहुत ही चुभने वाले हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व को सीधी चुनौती है। अब जब अमेरिका को भारत के रुख से परेशानी हो रही है, तो सवाल ये है, भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें रूस से दूरी बना लेनी चाहिए? क्या अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। भारत को वही करना चाहिए जो भारत के लिए सही हो। हम एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारी प्राथमिकता हमेशा हमारे राष्ट्रीय हित रहे हैं। तो चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, ऊर्जा का हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, भारत अब दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं है। हम ना अमेरिका के गुलाम हैं, न रूस के वफादार। हम सिर्फ अपने देश के साथ हैं। तो दोस्तों, ट्रंप के सलाहकार भले कुछ भी कहें, लेकिन आज का भारत आत्मनिर्भर है, समझदार है और अपने फैसलों में पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका को अगर भारत से सच्ची दोस्ती चाहिए तो उसे सम्मान के साथ बात करनी होगी, ना कि धमकियों के साथ। अब सवाल आपसे कि आपको लगता है कि भारत को रूस से दूरी बना लेनी चाहिए या फिर भारत को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है, बिना किसी विदेशी दबाव के? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।